गाइस, हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी मेला घूमने महागौतिक नोएडा स्टेडियम। और हम लोगों ने काफ़ी टाइम से प्लान बनाया था। हमने नहीं, मैंने बनाया था कि आई एम द प्योरेस्ट पहाड़ी। तो इसको मैं बहुत ही ज़बरदस्ती करके लेके आई हूँ। सो आर यू एक्साइटेड फॉर द मेला? इसने ज़बरदस्ती नहीं बोला। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं नोएडा स्टेडियम। गाइस, ये वाली चाउमीन ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो ये स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन होती है, ये हम शादियों में भी इसके लिए काफ़ी लंबी लाइन तक खड़े रहते थे और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप लोग बताइए, आप लोग किस किस को ऐसी चाउमीन पसंद है? चांदनी चौक मान लिया मैंने, टोपी लगा के पहाड़ी चाउमीन बना दी मेरी बीवी को। आई होप ये भी सब जानते ही होंगे। तो यस गाइस, ये है हिमाचल का फेमस सिड्डू। गाइस, अभी मैंने सिड्डू खाया है और मैंने फर्स्ट टाइम सिड्डू खाया, अच्छा लगा। थोड़ी सी मिर्ची लगी और अब मैं जा रही हूँ माल्टे का जूस लेने। कैसा है? मस्त, बहुत अच्छा लगा। सिद्धू बाजी तो फूलगोपे जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा सिद्धू बाजी को छोड़ दिया है एकदम गाइस। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मैंने जितना मन हुआ उतना मैंने खाया है। सिद्धू बाजी में उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल में मिले थे। फिर हम आगे गए तो हमें राजस्थान मिला। और आगे तो एक्चुअली वहाँ मैं बताती हूँ ये ऐसे क्यों बोल रहा है। वहाँ पे सिर्फ पहाड़ी स्टॉल्स ही लगे थे। वहाँ पे हिमाचली भी लगे थे, राजस्थानी भी लगे थे, महाराष्ट्रियन भी लगे थे। इसलिए और ऐसा तो होता ही है। अब सबको अपना राजस्थानी में आज वो टोपी लगा के पहाड़ी बन गए। ऐसा तो होता ही है गाइस ना, सबको अपना अपना बिजनेस करना होता है। तो वो और उन लोगों को कहाँ मिलेगा, ऐसे मेलों में ही मिलेगा। एनीवेज, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे थोड़ा अपने यहाँ की दाल देख के या फिर वहाँ का मसाला देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने अपना अपनापन जैसा फीलिंग आ रही थी और मैंने कुछ चीज़ें ली भी हैं, वो मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम घर आ चुके हैं और आए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद हमें थोड़ा सा, क्योंकि कल ऑफिस है तो उसकी प्रिपरेशन करनी थी, तो इसलिए मैं वो काम करके और अब मैं ये शूट कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये सारा सामान मैं वहाँ से लेके आई हूँ। सबसे पहले है ये भुटी मिर्च, जिसको हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको कड़ी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आजकल तो पालक का साग बन रहा है जिसको हम पालक की खिचड़ी भी बोलते हैं, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से मैं हाफ़ खुद रखूँगी और हाफ़ मैं घर में मम्मी को दे दूँगी। ये तिल है और तिल की शायद अब ज़रूरत पड़ेगी भी, क्योंकि शायद क्या फॉस पड़ने वाली है। क्योंकि अभी हम संक्रांति जब आती है तो उसमें तिल के लड्डू बनाते हैं, जो कि मेरी ससुराल साइड बनाते हैं और मेरी मदर इन लॉ आने ही वाली हैं, तो ये उनके काम आ जाएंगी। ये हमारी कुछ इसको नौ रत्न दाल बोलते हैं
और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी दालें मिक्स हैं। ये पहले हमारे गांव में मतलब मेरी नानी दिया करती थी और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने बहुत टाइम तक बस ये दाल खाई है, नानी की हाथ की दाल खाई है, ख़रीद के भी नहीं खाई। मतलब बहुत टाइम इन द सेंस कि 5-6 साल तक शायद हमने उन्हीं की खेती की दाल खाई है। और मैं सच में बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हमें इन सब चीज़ों का मौका मिला है खाने का। तो इसमें बहुत तरीके की दाल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें छोटी राजमा है, छोटी छोटी और भी राजमा है, इसमें गहत की दाल भी है, तो ये सारी सोयाबीन है, तो ये रही नौरत्न दाल। और इसमें से भी मतलब इनफैक्ट इन सब चीज़ों में से ना मैं आधी जो है मम्मी को दूंगी और आधी मैं खुद रखूँगी, क्योंकि मुझे सब कुछ नहीं आता बनाना, मम्मी को आता है मेरी बनाना, और मैं जब वहाँ जाऊँगी तो अपने वहाँ पे भी खा लूँगी। ये हमारे यहाँ के कुछ लाल चावल कहते हैं और इसकी खीर बहुत बहुत टेस्टी होती है। ये भी मेरी नानी जो है बचपन में दिया करती थी और मुझे याद है कि इसके साथ ना मैं चीनी मिला के खाती थी और बहुत बहुत यम लगती थी। ये हमारा शाम का स्नैक्स हुआ करता था, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कभी खीर बनाएंगे तो फिर इसको भी खाएंगे। ये भट्ट है, भट्ट मुझे याद है कि ये मतलब जो मेरी नानी यहीं से आता था ऑफ कोर्स अगेन, तो ये वाइट कलर के होते थे जो कि मम्मी उसको भूंज के और फिर हमें दिया करती थी। लेकिन ये ब्लैक भट्ट है और काले भट्ट की चुकानी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मैंने कभी नहीं खाई, तो अब मैं इसको भी खाऊंगी। ये तो ऑफ कोर्स पहाड़ी लोग जानते ही होंगे, इसको भी जानते होंगे और इसको भी जानते होंगे। ये घात की दाल है और घात की दाल बहुत बहुत अच्छी होती है और बहुत बेनिफिशियल होती है शुगर पेशेंट्स के लिए, और ये मेरी मम्मी बहुत अच्छा टेस्टी बनाती हैं। तो ये भी जब मैं मायके जाऊँगी तो खाऊँगी इसको भी, क्योंकि मम्मी को बहुत अच्छी तरह से आता है बनाने। ये राजमा है, ये आप देख सकते हैं कि कुछ डार्क रेड राजमा है और कुछ हल्की रेड लाइट रेड जो है राजमा है। तो ये भी बहुत अच्छी होती है, बट इसे काफ़ी देर तक भिगानी पड़ती है। तो और ऑफ कोर्स वन मोर थिंग जो मैं अपनी मम्मी के लिए ही लेके आई हूँ, ये मंगलसूत्र जो कि मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद है पहाड़ की। ऑफ कोर्स यार वो काफ़ी टाइम मतलब उनकी तो उनका पूरा चाइल्डहुड ही पहाड़ों में बीता है, तो बहुत मिस करती हैं ये सब चीज़ों को। तो मैंने सोचा चलो मम्मी के लिए लेके चलते हैं। तो देखिए, वैसे तो इसकी जगह तिमड़ियाँ भी होते हैं, वो भी मैं लेके आने वाली थी, लेकिन वहाँ पे ना वो वाले तिमड़े नहीं थे जो 3 होते हैं ना। तिमड़े का मतलब ही होता है जिसमें 3 गांठ सी बंधी होती है, वहाँ पे वो नहीं थे। इनफैक्ट वहाँ पे ना कुछ मोर से बने हुए थे, उसके ऊपर भी कोई ना कोई कलरफुल थे। पर जो हमारे यहाँ के ऑथेंटिक तिमड़े होते हैं वो ग्रीन माला में, रेड माला में, ब्लैक माला में और सिर्फ गोल्ड का होता है, तो वो मुझे नहीं मिले। अगर मुझे मिलते तो मैं बहुत पक्का लेके आती उसको भी। सो गाइस, ये थी आज की मेरी शॉपिंग और ये था आज का मेरा डे संडे, जो कि बहुत अच्छे से बीता। कल से ऑफ कोर्स ऑफिस जाना है और काम करना है, तो बहुत ही जल्द हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो वहाँ के व्लॉग्स भी मैं शूट करूँगी और आप लोग प्लीज़ इस तरीके से मुझे प्यार दीजिए, खूब सपोर्ट कीजिए। हम एक दूसरे के लिए यही कर सकते हैं गाइज़, और कुछ नहीं कर सकते। सो बाकी आप लोग खुश रहिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। दुनिया में सबसे अमूल्य चीज़ शायद वही है। अगर आज हम लोग सब साथ रहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है गाइज़, और कुछ नहीं। बाकी अपने काम पे फोकस कीजिए, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, दिस इज़ पीसियों लोण, जो कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है। ये हम लोग जनरली घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मम्मी लोगों के हाथ का है तो बहुत बहुत अच्छा होता है। तो ये भी वहाँ मिल रहा था और मैंने ये ले लिया क्योंकि मुझे बहुत बहुत पसंद है। ये हम लोग जनरली वो नींबू और माल्टे के साथ मिक्स करके खाते हैं। मुझे तो पता नहीं कितने साल हो गए मैंने वो भी चीज़ मिस की है, मैंने नहीं खाई वो भी। और मैं मिस करती हूँ, ऑब्वियसली बहुत मिस करती हूँ इन सब चीज़ों को। और मैं भी यूट्यूब के जितने भी पहाड़ी व्लॉगर्स हैं मैं उनको देखती हूँ, एंड आई रियली फील वेरी गुड बाय वॉचिंग देम, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो मेरे पास कहाँ से ही आएंगी वो सारी चीज़ें, बट ठीक है जो है उसमें मैं बहुत खुश हूँ।